तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 53 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारे वैंगलिन की सोल जो होती है वो एक रिफ्ट के अंदर फंस चुकी होती है। हालांकि उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं है लेकिन वो अभी तक जिंदा है और उसकी कॉन्शियसनेस उसके पास है। और वहां पर वो एक प्लान बनाता है क्योंकि वहां पर छोटे छोटे क्रैक्स अपीयर होते हैं और उन क्रैक्स के अंदर से वो अपनी सोल का टुकड़े जो होते हैं वहां पर से बाहर भेजना स्टार्ट करता है। जबकि इसी के साथ ही सेम टाइम के ऊपर बाहर का सीन दिखाते हैं कि जहां पर हमारे मालियांग को दिखाते हैं। मालियांग वहीं पर बाहर जो होता है उसकी तलवार को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, उड़ रही होती है और वो उसका पीछा कर रहा होता है और कहता है कि कम से कम मैं यहाँ पर इस तलवार को तो ले लूं, मुझे ये तलवार चाहिए होगी, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके 50 साल यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। और उस बेचारे के पास अब यहाँ पर उसका शटल भी नहीं है क्योंकि उसका शटल तो वो होकर उसके पास से छीन कर ले गया था। तो वो बेचारा वहीं पर भाग रहा होता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और वो बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे मिल जाएगी। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि वहां पर पहले कोई उसको स्नैच कर लेता है, कोई उसको वहां पर से स्वर्ण को पकड़ लेता है। वो कहता है कौन कमीना है जो कि यहाँ पर मेरा खजाना मुझसे लूटने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वहां पर उनको गाली देता है तो इसी के साथ ही वहां पर वही दोनों होते हैं, यानी जू हाओ और उसके साथ जी यांग, दोनों वहां पर उसके पास है वो ट्रेजर जो होता है वो छीन लेते हैं। फिर साथ उसकी तरफ देखते हैं। जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं इस बात से हमारा मालियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मेरी तो वाट लग गई। पिछले 50 साल से मैं यहाँ पर इन दोनों से बचकर छुपकर रह रहा था क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा कमीने हैं, ये जिसको भी देखते हैं उसको लूट लेते हैं। ये तो जी यांग और जू हाओ है। और इसी के साथ ही वो अपने पास से अपना थैला निकालता है और उनके सामने करते हुए कहता है कि ये लो, ये मेरा बैग है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा बैग मुझसे ले लो। तो इसी के साथ ही उसके पास उसका बैग ले लेते हैं। बैग लेने के साथ ही वो उसको मार डालते हैं, वो उसके ऊपर अटैक करते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी पियर्स हो जाती है और बेचारा वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। तो उसके मरने के बाद जी यांग और जू हाओ जो होते हैं वो दोनों वहां पर से उसका बैग लेकर निकल जाते हैं क्योंकि पिछले 50 साल से ये उनकी नजरों से बचता आ रहा था। और पिछले 50 साल से जब भी कभी उन लोगों ने इसके पास से माल छीनने की कोशिश की, इसने कभी कहा कि इसके पास कुछ है ही नहीं। लेकिन आज यहाँ पर फाइनली इसने बैग निकाल दिया जिसकी वजह से जी यांग को काफी गुस्सा आता है कि पहले ये मुझसे झूठ क्यों बोलता रहा। इसी वजह से वो मालियांग को मार देता है। तो मालियांग के मरने के साथ ही सेम टाइम के ऊपर हमारी वैंगलिन की किस्मत खुल जाती है कि उस वक्त एक बड़ा क्रैक अपीयर होता है और उस क्रैक के अंदर से हमारा वैंगलिन जो होता है बाहर निकल आता है। और हमारा वैंगलिन की सोल वहां से बाहर निकलने के बाद उसी वक्त से वहां पर से एक डेड बॉडी भी मिल जाती है जिसके ऊपर वो कब्जा कर सकता है। और हमारा वैंगलिन जो होता है वो डायरेक्टली उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि टैंग हुआ जान, मैं वैंगलिन वापस आ गया हूं और अब देखना मैं वापस आने के बाद सबसे पहले तो तुम्हें मारने वाला हूं। उसके रिफ्ट स्पेस के अंदर जो था वो टाइम बहुत ज्यादा अलग तरीके से चलता था क्योंकि बाहर अगर उसे यहाँ पर 7 दिन हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि रिफ्ट के अंदर उसे पूरे 700 साल गुजर चुके हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट और तेजी के साथ चलता रहा है जिसकी वजह से हमारे वैंगलिन ने वहां पर अंदर बहुत कुछ नया हासिल किया है। तो हमारा वैंगलिन कहता है कि हालांकि इस लड़के की शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है लेकिन इसके बावजूद अब मेरे पास कम से कम यहाँ पर एक बॉडी तो है और ऊपर से इस लड़के के पास ज्यादा कोई स्किल्स भी नहीं है। और साथ ही हमारा वैंगलिन अपनी सोल का जो टुकड़े वो पहले यहाँ पर से बाहर भेजता रहा था छोटे छोटे क्रैक्स के जरिए से, वो सारी की सारी सोल के टुकड़ों को वापस अपनी तरफ बुलाता है। हालांकि उनको किसी ने ऑब्जर्व भी कर लिया तो उनकी बॉडी के अंदर से वो निकल जाते हैं। तो वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अचानक से ये सोल के टुकड़े हमारी बॉडी के अंदर से कैसे बाहर निकल रहे हैं जो हम लोग यहाँ पर पिछले कई सालों से कलेक्ट कर रहे थे। तो वो सारे के सारे सोल के टुकड़े वापस हमारे वैंगलिन के पास आ जाते हैं। जब वो सारे वापस आ रहे होते हैं तो इसी के साथ ही क्योंकि वार जोन के ये क्लीन अप का एरिया जो है ये पहले से काफी बुरी तरह से डिस्टॉर्ट हो चुका था और यहाँ पर टीयर इसलिए अपीयर होते थे क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। इसी वजह से जब वो अपनी एनर्जी को वापस खींचता है तो वहां पर बहुत ही बड़े बड़े क्रैक्स अपीयर होते हैं और बड़े क्रैक्स अपीयर होने के साथ ही दिखाता है कि वो सभी सोल जो कि हमारे वैंगलिन के साथ उसी स्पेस रिफ्ट के अंदर ट्रैप हुई थी, वो पिछले कई 100 सालों से वहां पर ट्रैप थी लेकिन अब वो यहाँ पर फाइनली आजाद हो चुकी हैं और वहां पर से निकलने के साथ ही वहां पर इंसानों को निकलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका तो एक ही काम है, वो कॉन्शियस सोल्स हैं लेकिन उनका एक ही काम है कि जहां पर दूसरों को डिवावर करना है। तो हमारा वैंगलिन जो होता है उनसे कहता है तो मेरे नेबर्स तुम लोग कैसे हो, क्योंकि ये सभी लोग अब उसके पड़ोसी थे वहां पर 700 साल इनके साथ गुजारने की वजह से वो इसको जानते हैं। और ऊपर से हमारा वैंगलिन जो है उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था वहां पर, उसने उन सभी को बाहर भी निकाला, इसी वजह से वो सभी लोग इससे डरते भी हैं। तो वो सोल्स जो होती है उनमें से कुछ जो होती हैं वो हमारे वैंगलिन को खाने के लिए भी आगे बढ़ती हैं। जब वो वैंगलिन को खाने के लिए आगे बढ़ी होती है तो वहीं पर उनकी मॉम उनके सामने अपीयर होती है। तो वो उन सभी से कह दिया कि तुम में से कोई इसको नहीं खा सकता क्योंकि इसी की वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर से बाहर निकल पाए हो। इसने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिफ्ट को ओपन किया और तुम लोग पिछले कई 100 सालों से वहां पर फंसे हुए थे लेकिन फाइनली इसकी वजह से तुम यहाँ पर से बाहर निकले हो और तुम लोग जो चाहे वो जाकर कर सकते हो, तुम जिसको चाहे जाकर डिवावर कर सकते हो लेकिन इस लड़के के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है खड़ा होता है और उसे कहता है कि चलो अब यहाँ पर अपने कुछ अनफिनिश बिजनेस को पूरा करते हैं। मुझे यहाँ पर से अपने हीवन बीट को भी ढूंढना होगा, साथ ही मुझे अपनी फ्लाइंग स्वर्ड को भी ढूंढना होगा क्योंकि वो दोनों यहाँ पर मुझे इसी वक्त यहीं पर महसूस हो रहे हैं। तो वैंगलिन वहां पर उन सभी जो सोल्स होती हैं उन सभी के साथ वहां पर डील करता है और वो सभी लोग क्योंकि उसके दोस्त बन चुके होते हैं इसी वजह से उसके ऑर्डर्स को भी फॉलो कर रहे होते हैं। तुम्हारा वैंगलिन जो होता है उनसे कहता है कि तुम लोग जाओ जाकर अपना काम करो, मुझे अपना काम करना है। और इसी के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट
करता है, लेकिन वो बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तो वो कहता है कि ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बॉडी की मदद से यहाँ पर टेलीपोर्टर को एक्टिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि इस बॉडी की इन्फॉर्मेशन के यानी कि इसके लड़के की मेमोरीज के मुताबिक मुझे लगता है कि इसके 50 साल पूरे होने वाले हैं और जहाँ पर करीब एक टेलीपोर्टर ओपन होने वाला है। मुझे उस जगह के ऊपर पहुंचना होगा ताकि मैं वहां पर टेलीपोर्टर के जरिए से दूसरी दुनिया में बाहर जा सकूं, यानी फौरन बैटलग्राउंड से निकलकर जा सकूं। यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है नॉर्थ वेस्ट वार जोन का एरिया का दिखाया जाता है, जहां पर हमारे मालियांग के जो दोस्त होते हैं, उसके सेक्टर के 3 दोस्त होते हैं, वो भी वहां पर से भागकर सामने की तरफ आ रहे होते हैं, जहां पर एक टेलीपोर्टर होता है, क्योंकि सोल्स उनका पीछा भी कर रही होती है। ये सभी सोल्स जो होती है क्रैक में से निकलने के बाद अब यहाँ पर जितने भी इंसान होते हैं सभी को डिवावर करने की कोशिश कर रही होती हैं। और सोल्स जो होती हैं वो जब भी किसी बॉडी के अंदर एंटर होती हैं तो वहां पर उसकी बॉडी को ज़ॉम्बीफाइड कर देती हैं और वो बिल्कुल ज़ॉम्बी हो जाते हैं, माइंडलेस हो जाते हैं। और वहां पर चाहे उनके अपने दोस्त उनके सामने क्यों ना, वो उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देती हैं। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उनसे बच सकें। और यहीं पर उस लड़की को दिखाते हैं जिसके साथ हमारा मालियांग शादी करने के बारे में बात कर रहा होता है। तो वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर से निकल कर जा रहे हैं, हम लोग, मुझे लगता है कि हम लोग टेंपल ऑफ गॉड से सिर्फ और सिर्फ यही 3 डिसाइपल्स ही बचे हैं। मालियांग 4 दिन पहले यहाँ पर से अकेले निकल गया था, वो किसी ट्रेजर का पीछा कर रहा था और अभी तक वो यहाँ पर वापस नहीं आया, क्योंकि वो हम सभी में सबसे ज्यादा कमजोर है। तो लगता नहीं है कि वो सर्वाइव कर पाया होगा, वो बेचारा अभी तक मर चुका होगा। लेकिन साथ ही वो कहती है कि पहले मुझे भी लगा था कि वो सिर्फ और सिर्फ कोई ठरकी किस्म का लड़का है जो कि मेरे पीछे दुम घुमाता फिरता है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो यहाँ पर आया था, मुझे अपनी बॉटल के अंदर से उसने एक पिल दी, उसने कहा कि ये एक ट्रेजर है जो कि मेरी खूबसूरती में इजाफा करेगा, इसी वजह से वो मुझे पिल देकर वहां पर से चला गया और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई और ट्रेजर्स ढूंढ कर लाऊंगा। तो तब मुझे पता चला कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ ही जैसे वो लोग वहां पर से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सामने मालियांग दिखाई देता है, तो वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या, ये तो मालियांग है। और वहां पर सभी सोल्स होती है मालियांग के आसपास होती है, यानी हमारे वैंगलिन के आसपास खड़ी होती हैं। जैसे वो सोल्स होती है उनके करीब पहुंचते हैं उन तीनों के, तो वो लोग मालियांग को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मालियांग जल्दी से यहाँ पर आ जाओ वरना ये सोल्स तुम्हें डिवावर कर जाएंगे। लेकिन हमारा वैंगलिन जो होता है उन सभी सोल्स को डराकर वहां पर से भगा देता है, सभी सोल्स वहां पर से डर कर भाग जाती है और इस बात से उसके साथी जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एक्चुअली वहां पर जो दोनों मेल डिसाइपल्स होते हैं वो दोनों ही जो होते हैं वो इस बात को एक झटके में समझ जाते हैं कि ये मालियांग नहीं है बल्कि कोई और है, या फिर किसी ने मालियांग की बॉडी के ऊपर कब्जा किया है, क्योंकि वो जितनी भी कॉन्शियस सोल्स थी वो सारी की सारी इससे डर कर भाग गई हैं। और ऊपर से जिस तरह से जिस एटीट्यूड के साथ हमारे सामने खड़ा है, इस तरह मालियांग कभी हमारे सामने खड़ा नहीं होता। इसके साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वो मालियांग की मेमोरीज को कंगालता है और उसे पता चलता है कि सामने जो 2 लड़के हैं उनमें से एक का नाम उन टाओ और दूसरे का नाम जैंग जियोंग है। और जो उन टाओ है वो इसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करता था, जबकि दूसरे वाला जो वो इतना बुरा नहीं है। और वहां पर जो लड़की खड़ी होती है उसका नाम जी होंग है। तो जैसे वहां पर वो जी होंग के बारे में सोच रहा होता है, इसी के साथ उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो काफी ज्यादा बदल जाती है, क्योंकि जो मालियांग की फीलिंग्स होती हैं जो इस लड़की के लिए होती हैं। और इसी के साथ ही जी होंग उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि मालियांग तुम हम सब में से बहुत ज्यादा कमजोर हो, इसी वजह से तुम्हें हमारे पीछे रहना होगा वरना ये सोल्स तुम्हारे पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद तुम हमारे पर अटैक करना शुरू कर दोगे। साथ ही वो मालियांग की तरफ देखकर वहां पर शर्माना शुरू कर देती है, जबकि हमारा मालियांग यानी वैंगलिन भी उसे देखकर शर्मा रहा होता है। और इसी के साथ ही जैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग वहां पर खड़े खड़े क्या गप्पे लगा रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, हमें जल्दी से जल्दी टेलीपोर्टर के करीब पहुंचना होगा वरना ये सोल्स फिर से हमारे पर अटैक करने के लिए आ जाएंगी। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 53 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा वैंगलिन अपने नए साथियों के साथ क्या टेलीपोर्टर को पार करके वापस से जाओ किंगडम में जा पाएगा और जाकर मास्टर टेंगुआ से बदला ले पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।